हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में हर वीक की तरह इस वीक भी हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में इजी टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं और समझने वाले हैं इस वीक में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में हम इन तीन करेंसी पेयर में किस तरीके से एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक नॉलेज मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा जिससे आप इस वीक में इजी टेक्निकल एनालाइज कर पाएंगे और इस वीक में अपनी ट्रेड को भी प्लेस कर पाएंगे इजी कंफर्मेशन के साथ। तो किस तरीके से हमें एनालाइज करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे यूरो यूएसडी करेंसी पेयर 4 आवर के टाइम फ्रेम में। इससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं प्रीवियस वीक हमारा यूरो यूएसडी में क्या एनालाइज रहा और यूरो यूएसडी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे ड्रॉइंग बनी हुई है प्रीवियस वीक जो हमारा एनालाइज था। प्रीवियस वीक हमारा सिंपल एनालाइज था। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया एंड रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया था। ये हमारा सपोर्ट है एंड ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक और हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ पे नजर आएगा आपको। देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था। हमारी ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से यूरो यूएसडी ने रिस्पेक्ट किया था, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ पे इस लेवल के आसपास जब ट्रेड कर रहा था यूरो यूएसडी प्रीवियस वीक हमारा क्या एनालाइज था, सिंपल यहाँ पे अगर यूरो यूएसडी सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है और यहां से हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो यहाँ पे हमें बाइंग की तरफ देखना चाहिए और इस लेवल का हमें टारगेट देना चाहिए। इस लेवल का टारगेट क्यों देना चाहिए? क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया तो अगेन इस लेवल के आसपास एक हाई लगा सकता है। सेकंड व्यू था, अगर यहां से हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है यूरो यूएसडी और हमारे सपोर्ट को भी ब्रेक करता तो यहां से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हम इस लेवल का दे सकते हैं एंड सेकंड टारगेट यहां पे देख सकते हैं। बट अब बात करते हैं यूरो यूएसडी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। फ्रेंड्स, यहां पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यूरो यूएसडी ने यहां पे बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं दिखाया, एकदम साइडवेज यहां पे हो गया है। इस लेवल के आसपास बिल्कुल रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया तो इस टाइम पे हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है प्रीवियस वीक। चलिए अब बात करते हैं इस वीक में हम यूरो यूएसडी में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हैं इस वीक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए अब हम यहां से समझ लेते हैं इस वीक में हमें किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, क्या सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। सिंपली दोस्तों, यहां से हमारा जो भी ड्राइंग था वो एकदम रिमूव कर दिया है। चार्ट यहां पे एकदम सिंपल हो चुका है। तो हम यहां से किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, यहां हमें क्या करना है, एक एरिया को मार करना है। क्या करना है? एक एरिया सिंपल यहां पे हमने एक एरिया मार कर लिया जिसको हम बॉक्स भी कह सकते हैं। देखिए इस रेंज के अंदर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है यूरो यूएसडी। टोटल साइडवेज यहां पे आपको नजर आएगा। यहां पे देखिए रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड इस लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहां पे हमें किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है इस वीक में, किस तरीके से हमें एनालाइज करना चाहिए, ध्यान दीजिए। यहां पे हमें क्या करना है, ये वाला एक एरिया यहां पे मार्क करना है। सबसे पहले तो ये वाला एक रेजिस्टेंस, प्रीवियस टाइम मार्केट ने देखिए रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट लिया था, इसी लेवल को मैंने यहां से एक्सटेंड कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो ये वाला हमें एक सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ यहां पे हमें ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह नजर आएगा। प्रीवियस टाइम अगर आप देखेंगे तो देखिए इस एरिया को काफी अच्छे से प्रीवियस टाइम भी यहां पे रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो यहां पे हमारा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो मार्क कर लिया। सिंपल यहां पे हमें क्या करना है, किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। अगर इस बॉक्स का, इस रेंज का जैसे ही यहां से ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के बाद जैसे ही हमें कोई यहां से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है तो यहां से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं और इस लेवल के आसपास हमें बहुत आसानी से यूरो यूएसडी देखने को मिल सकता है क्योंकि यहां पे मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज्यादा होल्ड किया। तो जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करता है तो अच्छा खासा यहां पे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अभी दोस्तों देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला आपको सपोर्ट एरिया दिखेगा। क्या है ये?
सपोर्ट एरिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे ही ये एरिया टूटता है, ब्रेक करता है, तो इस लेवल के आसपास बहुत आसानी से हमें देखने को मिल सकता है। लेवल है 1.04500 का यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बाइंग की देखिए हमने यहाँ से समझ ही लिया है। जैसे ही इस बॉक्स का ब्रेक होता है तो एक छोटा सा टारगेट हम इस लेवल के आसपास श्योर टारगेट यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है यूरो यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में। दोस्तों आप भी इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और जब भी आपको इस तरीके का सेटअप देखने को मिले तो आप भी अच्छे से एनालाइज कर पाए और प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद अपनी ट्रेड को प्लान कर पाए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं जीबीपी यूएसडी में इस वीक हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे प्रीवियस वीक जीबीपी यूएसडी में हमारा क्या एनालाइज रहा और जीबीपी यूएसडी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। दोस्तों जीबीपी यूएसडी में हमारा एक सिंपल एनालाइज था। यहाँ पे आप देखिए ये वाला एक सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया था एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी ड्रॉ किया था और यहाँ पे हमारा एक सिंपल व्यू था। अगर इस लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, यहाँ से हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हमें क्या करना है, सिंपल बाइंग की तरफ देखना है और जो टारगेट है प्रीवियस मार्केट में जो हाई लगाया है इस लेवल का यहाँ पे टारगेट देना है। सेकंड व्यू था, अगर यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, जो हमारा सपोर्ट एरिया है इस लेवल को प्रीवियस टाइम देखिए रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। जैसे ही इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करता है, ध्यान दीजिए, अगर ब्रेक करता है और ब्रेक के बाद यहाँ से रिटेस्ट करने आता है तो हमें क्या करना है, यहां से सेलिंग की तरफ देखना है और जो टारगेट है इस लेवल के आसपास हमें टारगेट देना है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लिया तो ये वाला एरिया है। अभी देखिए यहां पे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद देखिए यहां से जिन लोगों ने भी इस लेवल के आसपास शॉर्ट किया होगा, अभी इस लेवल के आसपास टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अभी यहां पे देखिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है, लेकिन इस लेवल के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए अब यहां से इस वीक में हम किस तरीके से और एक्स्ट्रा एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से और हम कंफर्मेशन ले सकते हैं, आइए समझते हैं। तो यहां पे हमें देखिए किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है। तो यहां पे दोस्तों जो सभी ड्राइंग बनी हुई थी उसको यहां से हमने रिमूव कर दिया है। अगेन यहां से हम ठीक से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये वाला एरिया आपको एक सपोर्ट एरिया की तरह नजर आएगा। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट एरिया फिलहाल में देखेंगे, ये हमारा सपोर्ट यहां पे ब्रेक कर दिया है जीबीपी यूएसडी ने। ये देखिए ब्रेक किया, ब्रेक के बाद यहां से रिटेस्ट करने के बाद अगेन इस लेवल के आसपास रिटेस्ट करने आ सकता है। और यहां से अगर आप सेलिंग की तरफ देख रहे हैं जीबीपी यूएसडी ने, तो इस लेवल के आसपास जैसे ही आपको अगेन रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है, रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आता है, तो आप यहां से सेलिंग की तरफ देख सकते हैं और इस लेवल के आसपास बड़े ही आसानी से अपना टारगेट आप दे सकते हैं। देखिए प्रीवियस टाइम आप देखेंगे तो इस एरिया को यहां पे रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया, तो अगेन यहां से सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह हम जीबीपी यूएसडी में एक छोटा सा टारगेट यहां पे रख सकते हैं जब इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेने आए तब। ठीक है, बात करते हैं बाइंग की। अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो देखिए ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद यहां से अगेन मार्केट सपोर्ट लेने आता है। सपोर्ट के बाद यहां से अगर आपको कोई परफेक्ट सेटअप देखने को मिलता है, परफेक्ट कंफर्मेशन आपको यहां पे मिलता है, तभी आप यहां पे बाइंग की तरफ देखें। और टारगेट की बात करें तो इस लेवल के आसपास आप टारगेट रख सकते हैं 1.23,000 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक सेटअप देखने को मिल रहा है जीबीपी यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में। आप भी इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करिएगा जीबीपी यूएसडी में। तो चलिए अब हम जानेंगे यूएसडी जेपीवाई में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में यूएसडी जेपीवाई में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे यूएसडी जेपीवाई में हमारा क्या एनालाइज था प्रीवियस वीक और यूएसडी जेपीवाई ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस वीक हमारा एक सिंपल एनालाइज था। देखिए यहाँ पे हमारा पैरालाइज चैनल यहाँ पे ड्रॉ होता हुआ आपको नजर आएगा। प्रीवियस टाइम हमारे ये पैरालाइज चैनल कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था। ये हमारे पैरालाइज चैनल का मिडिल एरिया है। यहाँ पे पैरालाइज चैनल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है यूएसडी जेपीवाई ने। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, अगेन देखिए मिडिल एरिया है, मिडिल लाइन है, इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से फॉल कर दिया। लेकिन हमारा क्या व्यू था, हमारा एक सिंपल व्यू था। अगर यहाँ पे इस लेवल के आसपास
सपोर्ट लेने आता है यूएसडी जेपीवाई तो हम बाइंग की तरफ देखेंगे। जैसे ही यहां से रेजिस्टेंस लेने आता है तो फिर सेलिंग की तरफ देखेंगे। यानी कि हमें पैरालाइज चैनल के अंदर ही ट्रेड करना है जब तक यूएसडी जेपीवाई इस पैरालाइज चैनल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करे। लेकिन यहाँ पे प्रीवियस वीक क्या हुआ, हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिला, एक बिग रेड कैंडल देखने को मिली जो कि यहाँ पे काफी बड़ी थी और एक ही कैंडल में यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। इसके बाद यहाँ से अभी एकदम साइडवेज की तरह यहाँ पे नजर आ रहा है हमें यूएसडी जेपीवाई। अब बात करते हैं इस वीक में हम यूएसडी जेपीवाई में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से कंफर्मेशन के साथ हमारे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम एनालाइज करेंगे वनडे के टाइम फ्रेम में। तो हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई वनडे के टाइम फ्रेम में। ये मेरा वनडे का टाइम फ्रेम यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। अभी फ्रेंड्स वनडे के टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये वाला जो एरिया है हमें काफी स्ट्रॉन्ग एरिया नजर आ गया, क्योंकि प्रीवियस टाइम इस एरिया को काफी टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लिया गया था। इस लेवल को देखिए प्रीवियस टाइम यहाँ पे क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद इस एरिया को यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किया। ये रेजिस्टेंस के बाद थोड़ा बहुत फॉल किया, इसके बाद देखिए ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे क्या किया, देखिए रीटेस्ट करने आया यानी सपोर्ट लेने आया। इसके बाद यहाँ से यूएसडी जेपीवाई हमें बाय में देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे अगेन यूएसडी जेपीवाई इस लेवल को सपोर्ट लेता हुआ हमें नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे इसी लेवल से ये वाली कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर से ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि इस लेवल को यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, ये हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम में यूएसडी जेपीवाई। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे छोटे वाले टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में। हम आ चुके हैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। काफी बड़ी बिग रेड कैंडल यहाँ पे बनी है, तो हमें सबसे पहले फिबोनाची को यहाँ पे मार करना है, ये वाला हाई पकड़ना है एंड ये वाला लो, बॉडी टू बॉडी यहाँ पे हम ले रहे हैं। ठीक है, हाई टू लो जैसे ही हम फिबोनाची को मार करेंगे तो यहाँ हमारे सामने कुछ लेवल निकल के आ जाएंगे, लेकिन हम ये वाले लेवल को ड्रॉ करेंगे क्योंकि इस लेवल को प्रीवियस टाइम यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई ने सपोर्ट लिया था, राइट, ये वाला सपोर्ट। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड लेवल भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये वाला लेवल कौन सा है, 0.618% का ये वाला लेवल, इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब यहाँ से फिबोनाची को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए हम इस वीक में किस तरीके से हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा आसान है। हमें यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है। इस लेवल के आसपास अभी यूएसडी जेपीवाई ट्रेड कर रहा है तो हमें वेट करना है इस लेवल के आसपास। अगेन सपोर्ट लेने आता है यूएसडी जेपीवाई। सपोर्ट लेने के बाद यहां से अगर हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो यहां से हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं। और जो टारगेट है इस लेवल के आसपास हम फर्स्ट टारगेट दे सकते हैं 134.000 का फर्स्ट टारगेट हम दे सकते हैं। सेकंड टारगेट की बात करें तो जैसे ही इस एरिया का ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट हम इस लेवल के आसपास दे सकते हैं 135.000 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बाइंग की तरफ व्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस यहीं से बाय कर दें, फिर आप स्टॉप लॉस कहां दोगे, स्टॉप लॉस तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अगर आप यहां से बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका यहां से छोटा हो जाएगा। चलिए अब यहां से हम बात करते हैं, क्या हम यूएसडी जेपीवाई में सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेलिंग के लिए आप यहां पे तैयार रहिए। इस सपोर्ट का अगर आप ब्रेक करता हुआ देखते हैं यूएसडी जेपीवाई को, और इसके साथ साथ यहां पे आपको रिटर्च के लिए भी वेट करना है, कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना है। जब आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिले तभी आप यहां से सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम टारगेट किस लेवल का दें। तो टारगेट के लिए प्रीवियस डाटा यहां पे आप देखिए, प्रीवियस डाटा किस लेवल को यहाँ पे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो देखिए ये वाला डाटा हमें नजर आ रहा है, इस लेवल को सपोर्ट लिया तो हमें क्या करना है, इसी एरिया को एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसी एरिया को एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इस लेवल के आसपास यहाँ हम टारगेट रख सकते हैं अगर आप सेलिंग की तरफ देख रहे हैं यूएसडी जेपीवाई में। ठीक है, लेवल कौन सा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए 127.230 का लेवल हमें देखने को रहा है। इस लेवल के आसपास हम टारगेट रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके
तरीके से दोस्तों आप इस वीक में USD JPY वन डे के टाइम फ्रेम में एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस वीक में यूरो USD, GBP USD और USD JPY में हम किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं और इजी कंफर्मेशन के साथ किस तरीके से हमारे ट्रेड को इस वीक में प्लान कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। फ्रेंड्स अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड भी किसी भी तरीके की कोई जानकारी या हेल्प चाहिए तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।